जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीकली मैपिंग में। कब से कब तक का हम मैपिंग पढ़ने जा रहे हैं? 7 अगस्त से 12 अगस्त 2023 तक की जितने भी प्लेसेस जो कि मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और करंट में रहे हैं, उनको हम पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू। तो सबसे पहला जो प्लेस है जो कि न्यूज़ में रहा है, मानस टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? आसाम में पाया जाता है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि वहाँ पे टाइगर की डेंसिटी हायर होने की वजह से इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 की जो रिपोर्ट थी, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, उसके हिसाब से वहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ी है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई हुई है। मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से मानस टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा है वो है वहाँ पे हो गई है स्टाफ की अवेलेबिलिटी कम, यानी कि लगभग 63% जो पोजीशंस हैं वो वैकेंट हैं मानस टाइगर रिजर्व में। जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो 63% तक का लगभग खाली जगह पड़ी हुई है, कोई भी नहीं है वहाँ पे मैनेज करने को। इस वजह से मानस टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा है। कहाँ पे है मानस टाइगर रिजर्व? आसाम स्टेट में पाया जाता है। आसाम में दो नदियाँ हैं, मानस और बेकी रिवर्स, उनके क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में पाया जाता है। वहाँ की जो क्लाइमेट है वो आपको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलेगी। यहीं पे ही ये जो एरिया है वो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व और अदर जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात चल रही है आसाम की, तो और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रामसर साइट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं जो कि आसाम में हम पढ़ेंगे। तो नेशनल पार्क्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं आसाम में। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। मानस बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। नमेरी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरंग, या फिर इसको ओरंग भी कहते हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। फिर सातवां है रायमोना नेशनल पार्क। ये तो थे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं? बरनादी, बुराकापरी, चक्रशिला, दीपोरविल, दिहिंग पटकई, गरम पानी, होलुंगपार गिबन, लखोवा, मरात लोंगरी, नाम्बोर, नाम्बोर दोईग्रुंग, पबितोरा, पानी दिहिंग, सोनाई रूपाई, अमचांग, बराइल और ईस्ट करबी अंगलोंग। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं आसाम की। अगर बात करें वहाँ की रामसर साइट्स की, तो एक अकेली है दीपोरबिल। ये है क्या? ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है जो कि रामसर साइट के रूप में आसाम में पाई जाती है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर दूर, और जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे तकरीबन 35 किलोमीटर दाहिने साइड में आपको दीपोरबिल मिलेगी। अगला जो प्लेस है जो कि न्यूज़ में रहा है वो आराशदोरा गैस फील्ड। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि सऊदी अरेबिया और कुवैत ने रिजेक्ट कर दिया है ईरान के क्लेम को इस डिस्प्यूटेड गैस फील्ड में। ठीक है, ईरान भी इस पे क्लेम कर रहा था कि ये भी उसके अंडर में है, बट सऊदी अरेबिया और कुवैत ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं ये है कहाँ पे पोजीशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुवैत, ये रहा ईरान और ये रहा सऊदी अरेबिया। यहाँ पे ये फील्ड जो है वो डिस्प्यूटेड फील्ड है। यहाँ पे क्या हुआ, 1960s में डिस्प्यूट चल रहा था। 1960s से ही जो सऊदी अरेबिया, ईरान और कुवैत के बीच में इसके ऊपर जो आधिपत्य जमाने के लिए जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है। इसकी लोकेशन की बात अगर करें, जैसा कि मैंने बताया, जो न्यूट्रल जोन है कुवैत, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, वहाँ पे ये पाया जाता है। 1967 में इसकी डिस्कवरी की गई थी इस गैस फील्ड की। ठीक है, उसके बाद में 2013 में इसमें से प्रोडक्शन शुरू हो गया नेचुरल गैस और कंडेंसेट्स का। नेक्स्ट प्लेस जो कि मैपिंग में रहा है, ओमकारेश्वर रिजर्वायर। कहाँ पे है? एमपी में है। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जो इसकी नीलामी थी 80 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की, वो नीलामी जो है, वो बिड जो है, वो एनटीपीसी जो है वो जीत चुका था। इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। एनटीपीसी ने इसकी बिड जीती है 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने की। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खांडवा ज़िले में जो ओमकारेश्वर रिजर्वायर है वहीं पे ही ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाने का जो बिड है वो एनटीपीसी जीता है। अगर बात करें सोलर पावर प्रोजेक्ट की, तो जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है
पूरे भारत का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो 100 मेगावाट का है। कहाँ पे? एनटीपीसी का जो रामगुंडम तेलंगाना में रामगुंडम है, वहीं पे एनटीपीसी रामगुंडम में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अगर बात करें ओमकारेश्वर डैम की तो ये आपको नर्मदा रिवर पे मिलेगा, जो मानधाता खांडवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहीं के अपर स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं की जो डाउन स्ट्रीम है वहीं पे ही ओमकारेश्वर टेम्पल मिलेगा, जिसकी बेसिस पे इस डैम का नाम पड़ा है। ये रही नर्मदा रिवर, यहाँ से निकलते हुए ये गल्फ ऑफ कैम्बे से थ्रू ये अरेबियन सी में गिरती है। इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे बारगी, तावा, फिर इधर है सरदार सरोवर डैम, ये रहा महेश्वर, बीच में है ये ओमकारेश्वर, और इधर तीसरा वाला है नर्मदा सागर। ये ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नर्मदा नदी पे बने हुए हैं और एमपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़, घाना न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि घाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। पॉलिसी है कि जो घाना में जो ग्रीन मिनरल्स की माइनिंग हो रही है, जो क्लीन एनर्जी की रिसोर्सेज की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से जो माइनिंग हो रही है, डिमांड अच्छी खासी है। तो घाना क्या चाहता है कि वो जितनी भी माइनिंग हो वो अपने देश में सबसे पहले इस्तेमाल हो। इसी वजह से उसने क्या किया, घाना ने एक्सपोर्ट्स पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। तो जब बैन लगाया उसके बाद में क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो जो जितने भी ग्रीन मिनरल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, वो सबसे पहले वो अपनी इकोनॉमी पे खर्च करेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी एडवांस होगी। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है घाना। न्यूज़ में रहा है, पहली बात तो ये जो मूवमेंट है, ये घाना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये चीज़ किसके एक्शंस पे की है? इसके पहले नामीबिया और जिम्बाब्वे भी ये एक्शन उठा चुके हैं। उन्हीं के पीछे पीछे घाना ने भी सोचा कि हमें भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये करना चाहिए। और जाहिर सी बात भी है कि दूसरे को खिलाने से पहले खुद खाएं। खुद सेहतमंद रहेंगे तभी दूसरों को भी सेहतमंद कर सकते हैं। और क्योंकि घाना में बहुत अच्छे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज भी, जैसे गोल्ड का, डायमंड, मैंगनीज, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन ओर बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर अफ्रीका, पर्टिकुलर अफ्रीका की बात करें तो घाना ही एक ऐसा देश है जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है। ठीक है, सोने का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अफ्रीका में घाना ही है। अगर ऑन मैप इसकी बात करते हैं तो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घाना। घाना की ही कैपिटल है एक्रा। यहीं पे अगर आप और डीप जाएंगे, यहीं घाना में ही आपको मिलेगी लेक वोल्टा, और यहीं से दो नदियाँ मिलेंगी, ब्लैक वोल्टा और वाइट वोल्टा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाइट वोल्टा एंड ब्लैक वोल्टा बिलोंग टू विच नेशन, तो सही जवाब रहेगा घाना। लेक वोल्टा यानी जो वोल्टा झील है वो अभी आपको घाना में ही मिलेगी। दिग्या नेशनल पार्क वो घाना में ही मिलेगा। इसकी जो कैपिटल है घाना की, वो यहाँ पे इस साइड में मिलेगी। ये जो घाना नेशन है, यहाँ के इसके थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनिया, और साउथ वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन। और भी इंपॉर्टेंट रिवर जैसे ओटी रिवर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये ऐसे होते हुए लेक वोल्टा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। केन्या न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि क्या हुआ था 2018 में, क्या हुआ था, एक बैन लगा था। किस चीज़ पे बैन लगा था? कि जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगल काटने पे 2018 में लग गया था बैन। लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रूटो, उन्होंने क्या किया कि वो बैन हटाने का प्लान लगाया। उन्होंने सोचा कि ये बैन हटा दिया जाए। इसका वो क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये बैन हटा दिया जाए। लेकिन जो केन्या की इन्वायरमेंट एंड लैंड कोर्ट है, उन्होंने 14 दिन का स्टे लगा दिया प्रेसिडेंट पे कि आप जो ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैन लगाया गया था, आपके उस डिसीजन को रिपील करने के डिसीजन को हम 14 दिन का स्टे लगा देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंट चाह रही है कि जाहिर सी बात है जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका ना कटना बेहद ज़रूरी है। तो जो वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दी, और वहाँ की जो केन्या की इन्वायरमेंट और लैंड कोर्ट है उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि 14 दिन का स्टे लगा दिया है प्रेसिडेंट रूटो के डिसीजन पे। किस डिसीजन पे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो 2018 में फॉरेस्ट पे जंगल काटने पे जो बैन लगा था वो हट जाए, इस वजह से इन्होंने बैन लगा दिया। खैर, केन्या की अगर बात करें ऑन मैप तो ये अफ्रीकन कंट्री है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। इसके ईस्टर्न साइड में आपको इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है,
और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं पे आपको चल्बी डेजर्ट मिलेगा। केन्या से अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या इक्वेटर पास करती है, तो जी हाँ बिल्कुल, केन्या से इक्वेटर पास करती है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि केन्या से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लेक तुर्काना या फिर लेक रुडोल्फ, यहीं पे केन्या में ही आपको मिलेगी। ठीक है, लेक विक्टोरिया बॉर्डर करती है केन्या से, ये आपको देखने को मिलेगा। जो केन्या है वो लेक विक्टोरिया से बॉर्डर बनाती है। नैरोबी इसकी जो कैपिटल सिटी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केन्या में ही एक बहुत फेमस जो रिजर्व है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन, मसाई मारा रिजर्व, वो भी आपको केन्या में ही मिलेगा। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया की चोटी है, तकरीबन 5,895 मीटर ऊंची है, वो आपको यहाँ का जो अम्बोसेल नेशनल पार्क है वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है माउंट किलिमंजारो का। तो ये इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स थे जो कि आपको केन्या में मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया मसाई मारा रिजर्व यहीं पे है, और मरसाबीट नेशनल पार्क भी केन्या में ही है। नेक्स्ट प्लेस जो कि न्यूज़ में रहा है एसे प्रोविंस, इंडोनेशिया का एसे प्रोविंस है। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इंडोनेशिया की अथॉरिटीज़ ने क्या कहा है, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, जो आदमी हैं, जो औरत हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक व्हीकल्स में अकेले नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो इस वजह से बाकी लोगों से दूर हट के अकेले नहीं बैठ सकते, इस वजह से ये ऑर्डर वहाँ पे लाया गया है। ये ऑर्डर लाया गया है कि वो अकेले कहीं पे किसी भी पब्लिक प्लेस में अकेले एक साथ नहीं बैठ सकते, बाकी लोगों से दूर। हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो ऐसे प्रोविंस है यहाँ पे जो इंडोनेशिया का, दैट इज़ अल्ट्रा कंजर्वेटिव प्रोविंस ऑफ ऐसे। ठीक है, इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव्स यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोविज़न लाया गया। इंडोनेशिया का प्रोविंस है, अगर इंडोनेशिया को ऑन मैप देखेंगे तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, इसकी वेस्टर्न साइड में आपको इंडियन ओशन मिलेगा, फिर यहीं पे आपको इधर भी आपको इंडियन ओशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट जैसे जो माउंटेन्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे बैरिसन माउंटेन्स, वो आपको सुमात्रा आइलैंड पे मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे प्रोविंस है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे प्रोविंस, ये रहा, तो ये वाला जो एरिया है यहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा, और ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का। खैर, अगला प्लेस जो कि न्यूज़ में रहा है मावी, हवाईन आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वाइल्ड फायर, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा जाने गई, बहुत लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, तो जंगल में आग लगी, इस वजह से ये प्लेस जो है मावी न्यूज़ में रहा है। अगर मावी को ऑन मैप देखें तो यहाँ पे हवाईन आइलैंड है, कुछ इस प्लेस पे आपको मिलेगा मावी। ये रहा मैक्सिको, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसके समवेयर वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। ठीक है, प्योर पूरे हवाईन आइलैंड्स हैं, जो हवाईन आर्किपेलागो है। टोटल 8 मेजर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्केनोज बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो 8 जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से, जैसे निहाउ, कवाई, ओआहू, मुलोकाई, लनाई, काहुलावे, और ये रहा मावी, और फिर 8वां है हवाई। तो सबसे बड़ा हवाई आइलैंड है, इस वजह से इस पूरे आर्किपेलागो का नाम ही जो है वो हवाईन आइलैंड पड़ा। ये जो हवाईन आइलैंड है कहाँ पे है पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया पैसिफिक ओशन में पूरा का पूरा ये आपको देखने को मिलेगा हवाईन आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड हवाई है, इस वजह से इस पूरे आर्किपेलागो का नाम हवाईन आइलैंड कहा जाता है। फिर 8वां और लास्ट प्लेस जो कि न्यूज़ में रहा है इस पूरे हफ्ते, वो है कचादीवो आइलैंड, जो कि तमिलनाडु का है। तो अगर इसकी पोजीशन देखें ऑन मैप तो ये रहा तमिलनाडु, ये रहा रामेश्वरम का तमिलनाडु का रामेश्वरम ज़िला, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पंबन ब्रिज, ये कुछ यहाँ पे आपको पंबन ब्रिज देखने को मिलेगा, और ये रहा एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु कहते हैं, जो कि श्रीलंका से भारत को समवेयर जोड़ता है। ठीक है, यहीं पे ही आपको ये पार्क स्ट्रीट, और ये रहा प्लेस जो है कचादीवो आइलैंड। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि हाल ही में देखिए हुआ क्या था, 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड को दे दिया था श्रीलंका को। अब चूँकि ये आइलैंड सबसे ज़्यादा नज़दीक है तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु से कल्चर और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड तमिलनाडु के लिए, और इसीलिए जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, जो तमिलनाडु के लोग हैं, इस पर कंटिन्यूसली अपना जो है प्रोटेस्ट दे रहे हैं, ताकि ये जो प्रोटेस्ट जो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आइलैंड है
वो दोबारा हमें प्राप्त हो जाए, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, बात चल रही है कि अगर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में टोटल, पहली बात तो अगर हम रामसार साइट्स की बात करें, ठीक है, अगर इंडिया में रामसार साइट्स की बात करें तो टोटल हैं 75, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं तमिलनाडु में। ठीक है, टोटल कितनी, 14 रामसार साइट्स हैं। सेकंड नंबर पे कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में रामसार साइट्स हैं पूरे 10। ठीक है, 14 रामसार साइट्स तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं, पल्लीकरनई मार्शलैंड, करिकली बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, पिच्चावरम मैंग्रोव, वादिवूर बर्ड सेंचुरी, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमेयर, चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी, कंजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कुंदाकुलम बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम तेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर वेटलैंड एंड 14वां है वेल्लोडे बर्ड सेंचुरी। तो टोटल 14 रामसार साइट्स हैं जो कि तमिलनाडु में और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि आउट ऑफ 75 14 तो अकेले तमिलनाडु में ही रामसार साइट्स पाई जाती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये थे मैपिंग के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि न्यूज़ में रहे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।